अब से 2 दिन पहले ही आपकी 5 साल की नाअहली ख़त्म हुई है और आप इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा से अहल हो गए हैं, मगर लग नहीं रहा है कि आपकी पार्टी आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने का बहुत जल्दी चांस देने वाली है। इलेक्शन से भागती नजर आ रही है। अचानक नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का मामला ले आई है, फिर 1-1.5 माह होगा या पता नहीं कितने माह होंगे, आप शायद बहुत जल्द इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान में 75 साल में एक बयानिया बनाया गया है कि पंजाब जो है वो सारे ये एक प्रोपोगंडा है, इस पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी पेश की जाती हैं कि पंजाब सारे वसाइल पे काबिज़ है, पंजाब बड़ा सूबा होने की नाते मन मर्जी करता है, नताइज लेने के बाद अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाता है। और एक मरदमशुमारी जिसमें पंजाब की सीटें कम हो रही हैं कुछ और बाकी छोटे सूबों की बढ़ रही हैं, अगर उसे CCI के फैसले के बगैर ये हुकूमत उसे नोटिफाई करने या ना करने का फैसला करे तो मेरा ख्याल है कि वो एक इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने वाली बात है। इसमें मसला है, देखिए ना, इसमें मसला ये है कि जो पंजाब की सीटें कम होना और किसी सूबे की बढ़ना वो सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम के तहत हो सकता है, और आईनी तरमीम हो नहीं सकती है क्योंकि हाउस पूरा नहीं है, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स असेंबली में नहीं है, तो ये काम तो हो नहीं सकता। ये एक तरफ हो गया। अब ये बात की जा रही है कि जी सूबों के दरमियान तो नहीं हो सकता, मगर सूबे के अंदर तो हल्काबंदियाँ बदल सकती हैं, यानी कि पंजाब की सीटें नहीं कम होने जा रही हैं। इसलिए जो अचानक हुआ है कि पहले कहते रहे नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, फिर कहा नहीं पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, फिर अचानक वज़ीर आज़म को ख्याल आया कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। ये इलेक्शन से भागने के लिए है या कुछ और मामला है इसके पीछे? देखिए, मैं अब ज़रा इलेक्शन से भागने का आपको जवाब दे दूं। इस वक्त अगर किसी पार्टी को इलेक्शन सूट करता है तो वो PMLN है। हमारी ओपोनेंट पार्टी जो थी वो PTI थी, जो कि अब जिसका वजूद कम अज़ कम पंजाब में तो कहीं नज़र नहीं आता, और KP में भी आपने जो हाल देख लिया है। हम तो चाहते हैं कि अगला दिन ना गुजरे और इंतखाब हो, और हम ये अगर नून लीग इमरान खान की तरह सेल्फिश होती कि अपनी मर्जी जिस दिन दिल ना आप इक़्तिदार में नहीं पंजाब तोड़ लो, KP तोड़ दो, वफाक तोड़ दो अपनी मर्जी से, लेकिन ना कौमी मफाद देखा जाए ना बाकी पार्टियों का मौक़िफ़ देखा जाए, तो वो तो हम कर सकते थे। मगर ऐसा कोई इलेक्शन जो मुतनाज़े रहेगा, जिसका इलेक्शन बाद रिजल्ट बाद में कोई तस्लीम नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम नहीं दे सकता। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान का इस वक्त मसला मुआशी इस्तेकाम है। मुआशी इस्तेकाम होगा, गरीब की रोटी मसला है, इकॉनमी मसला है, और वो सियासी इस्तेकाम से आएगी। और सियासी इस्तेकाम जो है वो जब तक छोटे सूबों को, छोटी पार्टियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप 10-15 दिन आगे पीछे पे ना जाएं। आने वाले इलेक्शन ये अचानक कैसे ख्याल है? छोटी पार्टियां उस वक्त भी मौजूद थी, आपके साथ हुकूमत में इत्तेहादी हैं, ये अचानक आखिर में जाके वजीर आजम को क्यों ख्याल आया है? वजीर आजम को ख्याल आया है या वजीर आजम के जहन में ख्याल डाला गया है और डाले जाने पर उन्होंने फौरी तौर पर बयान दे दिया है जिसके रिपरकशन सुने भी नहीं पता होंगे? क्या पता नहीं फिर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, आप वजीर आजम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान का इशारा कर रहे हैं। एक मैं आपको शाज़ेब बात बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है और हकीकत है। अगर कोई बात किसी साइड से आए और वो बात ठीक हो, वो किसी छोटी पार्टी से आए या किसी अदारे से आए, उसको गौर करना चाहिए। इसमें मैं आपको कह रहा हूँ, नून लीग का मुफाद जल्दी इलेक्शन में है, मगर पाकिस्तान का मुफाद एक ऐसे इलेक्शन में है जिसका रिजल्ट सारे लोग तस्लीम करें, और हम तो चाहेंगे कि फौरी जल्दी। अब मुझे ये बताइए, 2018 में तो हम हुकूमत में नहीं थे, सारी पार्टियों ने एक मुआहदा किया उस वक़्त, उसके बाद PTI की CCI में उन्होंने फैसला किया कि नई क्या मर्दमशुमारी के बाद ही इंतखाब होगा। इमरान खान के होते हुए उनकी कैबिनेट और उनकी हुकूमत ने फैसला किया, तो उस वक्त तो हमें सुना भी नहीं जाता था। अभी CCI है, कल अगर CCI कहती है कि नहीं जी पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो जाना चाहिए तो वेल एंड गुड, और अगर वो चाहे कि नहीं मुत्तफिक हो कि नई मर्दमशुमारी पे होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हमें इस छोटे सूबों की इस बात का एहतराम करना चाहिए। छोटे सूबे और छोटी पार्टियों की बात है, क्योंकि आप जो आपका पिछला जवाब है अगर उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करूं कि एस्टैब्लिशमेंट का आपने हवाला दिया और आपने कह रहे हैं कि हमें तो सूट करता है कि जल्दी इलेक्शन हो, तो आप ये कह रहे हैं हमें तो सूट करता है जल्दी इलेक्शन हो, मगर मुल्क की मफाद में अगर किसी को लगता है, यानी कि जिन्हें लगता है, उन्होंने आपको बताया और आपको समझ आया कि हमें तो जल्दी सूट करता है, मगर अगर वो कह रहे हैं कि देर से होना चाहिए, तो फिर समझ आया और वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया और कल इजलास बुला लिया। ये इस तरह हुआ है। देखिए, एक मैं आपसे बात बता दूं, हम कोई छुप के बात करने वाले नहीं। हमारा एस्टेब्लिशमेंट पे एक ही इतराज़ था 2018 के इलेक्शन से 17 से शुरू हुआ कि आप पार्टी ना बने,
और वो उसके बाद जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला हो और लाडले मत बनाएं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये काम और सियासत में वो दखल नहीं देती तो उनकी राय जो है वो कौमी मुफाद पे किसी भी चीज़ पे उसकी अहमियत है। लेकिन अगर हमने कभी अदारे को नहीं कहा, हमने इंडिविजुअल्स का उस वक्त भी निशानदेही की थी। अगर अब अदारा पूरा अदारा चाहता है पाकिस्तान में इस्तेकाम आए और वो सियासत से दूर है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि अदारों की राय को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए? और उसके बाद दूसरी बात, और अदारों पर 9 मई जैसे हमले हों सिर्फ इसलिए कि खान साहब कहें कि पिछले आर्मी चीफ की तरह ये आर्मी चीफ भी मुझे कंधों पे बैठा के वजीर आजम बनाए और हम उसकी बयानी हम अदारों का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क करें। 18 या 2017 और 2022 में बहुत फ़र्क है और दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत फ़र्क है। ऐसा लग रहा है कैरेक्टर्स का फ़र्क है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम ये कहते थे कि किसी को लाडला ना बनाएं, मगर अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहते थे कि हमारे मुखालिफ को लाडला ना बनाएं, क्योंकि अब तो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग लाडले हो गए हैं, फिर जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं उससे इल्ज़ाम को और ज़्यादा तक़वियत मिल रही है। तो तला जोई साहब, जो आपके 5 साल, और ज़ाहिर है आपके 5 साल आपके पीक पे ज़ाया हुए, आप जितना साकिब निसार उन सबको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्या अब इस बात का भी आपको एहसास हो रहा है कि ज़ाया ही हुए? क्योंकि जिस कॉज के लिए ज़ाया हुए, जिस जमहूरियत को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत की बालादस्ती के नारे पर ज़ाया हुए, वो कहाँ गया? वो पार्टी खुद ही भूल गई। शाह साहब ज़ाया नहीं हुए, मेरी पार्टी की लीडरशिप के मौक़िफ़ की जीत हुई है। हमारा मौक़िफ़ था कि ये आप हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ करवा रहे हैं या हो रही हैं उसका हिस्सा है, ये ज़्यादतियाँ बंद करें और हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करें और लाडले बनाना बंद करें। एस्टेब्लिशमेंट ने बात समझी है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ से हटे हैं। अगर कोई अपने मौक़िफ़ से हट के सही रास्ते पे आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पीछे हुए हैं या हम लाडला बनने चाहते हैं। हम पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान का मसला इकॉनमी का है, गरीब की रोटी का है, और वो इकॉनमी और गरीब की रोटी सियासी इस्तेकाम के बगैर नहीं मिल सकती। खुदा के लिए नून लीग को ना सोचे हम, मगर फिर ये आप बताएं ना, सियासी इस्तेकाम तो इलेक्शन से आएगा, बना दें। एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप से थोड़ी आएगा, सियासी इस्तेकाम तो इलेक्शन से आएगा। इलेक्शन डिले होगा तो ये बात आपको समझानी थी, आपने आगे से बात समझ लेनी थी कि नहीं ठीक है प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप आ जाएगा तो उससे मुआशी और सियासी इस्तेकाम के लिए तो इलेक्शन और नई हुकूमत चाहिए हमें, ताकि बड़े फैसले हो सकें। देखें, प्रलॉन्ग निगरान हुकूमत की बात नहीं हो रही, एक ऐसे इलेक्शन की बात हो रही है जो कि जिसके रिजल्ट सारे तस्लीम करें। कल सीसीआई है, हम स्पेकुलेट ना करें, उसमें सारे सूबे सारे लोग बैठेंगे, लेट्स सी क्या फैसला। अगर आपको अब ये यकीन है कि फैसला कर लेंगे, 1-1.5 महीना ही लेट होगा और आप इलेक्शन के लिए कैंपेन में जा रहे होंगे, या फिर अब आप लोग घर पर ही बैठे होंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कैंपेन करने का फायदा क्या है इतनी लंबी क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप होगा तो कैंपेन भी तो प्रोलॉन्ग्ड होगी ना, जो कि आसान काम नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, हम तो बड़ी पहले ही प्रोलॉन्ग किस्म की कैंपेन, यानी मरियम नवाज जब सभी आई हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी थी, उसके बाद पंजाब की असेंबली टूट गई, केपीके की असेंबली तोड़ दी गई। आपको पता है कि हमने पूरे पंजाब की 297 सीट्स पर पूरा होमवर्क, एक सीट टू सीट, और उसके बाद पूरे पंजाब के दौरे, केपीके का दौरे मुकम्मल कर लिए थे। हमारा तो होमवर्क मुकम्मल है और हमें इस वक्त इलेक्शन सूट करता है, मगर हमने देखना है क्या पाकिस्तान या क्या ऐसा इंतखाब हो सकता है जिससे सब जिसको तस्लीम करें। हम सेल्फिशनेस नहीं दिखा रहे खान साहब की तरह कि आप मर्जी, अच्छा आप हुकूमत उस वक्त तोड़ो जब आपको सूट नहीं करती। पाकिस्तान को क्या सूट करता है? पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए एक ऐसा इंतखाब जिसको सब तस्लीम करें।